प्रदेश में कोरोना पर अपडेट। पॉजिटिव की संख्या 3,07,016 हो चुकी है। 24 घंटे में 807 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में अब 11,601 एक्टिव केस मौजूद हैं। 24 घंटे में 1,159 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए, जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर की तरफ रुख करते हैं। सौरभ, हालांकि राजस्थान की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों के अंदर जो है वो दिन ब दिन कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन दुनिया से जो है वो डराने वाली खबरें सामने आ रही है, जैसे कि ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन देखा गया है। हालांकि बहुत जल्दी दुनिया के काफी देश संभल गए हैं और अपनी अपनी उड़ानों के ऊपर उन्होंने समय रहते रोक भी लगा दी है, लेकिन यह खतरनाक स्थिति है। 1 साल हो चुका है, हमें अभी कोरोना की वैक्सीन भी पूरी तरीके से नहीं मिली। कोरोना का नया रूप सामने आ चुका है। चूंकि ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता, इंसान से इंसान में फैल रहा है। ऐसे में आम आदमी को सौरभ ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। जी बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल आपने सही कहा। वो भी तब जब कोरोना पर काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो पाया जा सका है, और ऐसे में अगर ये नया स्ट्रेन फिर से अगर सक्रिय होता है तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन फिलहाल नया स्ट्रेन जो है वो भारत में कहीं पर भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। इस लिहाज से ये अच्छी बात है कि अभी उस नए स्ट्रेन को लेकर किसी भी प्रकार से चिंता करने वाली बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिस प्रकार के कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोगों में जागरूकता आई है, और उसी का कारण है कि अब ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में स्थितियां लगातार सुधार की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से राजस्थान में हालांकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी महज 11,500 मरीज ही एक्टिव बने हुए हैं, और उसमें भी 10,000 मरीज ऐसे हैं जो घर पर ही इलाज ले रहे हैं। यानी कि जो जिस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता एक तरह से नहीं है। यही कारण है कि घर पर इलाज ले रहे हैं, और 98% तक कोविड सेंटर प्रदेश भर के जो है वो खाली हो चुके हैं। यह बहुत अच्छी बात है। 4 महीने बाद ये ऐसा पहला मौका आया है जब 800 से कम मरीज जो है वो प्रदेश में रह चुके हैं। यानी बहुत तेजी से सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है, और 15 दिन लोगों ने अगर इसी प्रकार से इसी जो कोरोना के प्रति सचेत रहते हैं, जागरूकता बरकरार रखते हैं, तो यकीन मानिए कि 15 दिनों में राजस्थान के हालात बिल्कुल अलग नजर आएंगे। राजस्थान के 16 जिला ऐसे हैं आसिफ जहां पर 99% जो मरीज हैं वो घर जा चुके हैं, यानी वो ठीक हो चुके हैं। बहुत कम मरीज अब रह चुके हैं, और जैसे जैसे मामले अब देखने को मिल रहा है कि राजधानी जयपुर के अलावा प्रदेश भर के तमाम जो हिस्से हैं वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बहुत कमी आ चुकी है, और राजधानी में भी बहुत कम मरीज अब दर्ज किए जा रहे हैं। ये आम आदमी की अवेयरनेस है। अगर आम आदमी इसी तरीके से संभल कर चलता है, ना केवल बड़े शहरों की बात है बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी आम आदमी को बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं मिलती है ख्याल उसे अपने आप का भी रखना है, परिवार का भी रखना है। इसीलिए जब भी बाहर निकले मास्क बहुत जरूरी है, इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए। ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, क्या ऐसी ही तस्वीरें जो सौरभ बयान कर रहे हैं वो तस्वीरें भी जोधपुर से आ रही हैं, या जोधपुर की स्थिति जयपुर से अलग है? देखिए, ऐसे दिसंबर का जो महीना है वो कहीं ना कहीं खुशखबरी लेके आया है। जहां नवंबर में लगातार 500 से 600 मरीज सामने आ रहे थे, रोजाना 10 से 15 लोगों की मौत हो रही थी, तो वहीं दिसंबर आते आते जो है कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी आई है। कारण साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोग अवेयरनेस हुए हैं। प्रशासन की जो मुहिम लगातार चल रही थी वो रंग लाती नजर आई है। नगर निगम ने लगातार अभी भी फिलहाल क्रिसमस जो है सप्ताह माना जा रहा है, सांता क्लॉज की ड्रेस में लगातार सांता क्लॉज घूम रहे हैं, और वो कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं उसका असर भी अब साफ दिख रहा है। अब पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो महज 100 से नीचे मरीज सामने आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। मौत के आंकड़े में भी खास तौर पर ब्रेक लगा है। पिछले 2 दिन में कोई मौत नहीं हुई थी, लेकिन अब 2 दिन में वापस 1-2 मौत होने लगी है। लेकिन जो हालात पहले थे उससे काफ़ी सुधार है। रिकवरी रेट की बात करें, जोधपुर में करीब 58,000 से अधिक मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से 56,000 बिल्कुल ललित, अगर इसी तरीके से हालात बने रहे, आम आदमी संभल कर चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे या ना के बराबर हो जाएंगे। और
जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है 2 गज की दूरी और मास्क जो है वो पहनकर निकलना बहुत जरूरी अब बना रहे तो आंकड़े निश्चित तौर से कम होंगे। दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया। सीधे रुख करते हैं, मंत्री लालचंद कटारिया इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। समाप्ति का अंदाजा नहीं है कि ये कब तक रहेगा। अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह अखबार में खबर आ रही है, इंग्लैंड और यूरोप के जो अन्य कंट्रीज है उनमें इसका स्टैंड बदला है। भारत ने भी कुछ फ्लाइटें बंद की है दूसरे देशों की, और जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसका जो बदलाव आया है वो खतरनाक है। इस कोरोना काल के अंदर इस देश में सबसे ज्यादा यदि जीडीपी में ताकत आई है तो किसान परिवारों के माध्यम से आई है। बाकी हर क्षेत्र के अंदर जीडीपी गिरी, और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के आंकड़े बताए। और उसके बाद में स्थिति है भी दूसरी कि किसान सड़कों पे भी है। और आपको अंदाजा होगा, यहां कई बुजुर्ग बैठे हैं, शिक्षाविद बैठे हैं, लोग कहते हैं ऐसी बात जो मेरे से ज्यादा उम्र के हैं कि ऐसा शांतिप्रिय आंदोलन किसानों का इस देश में कभी नहीं हुआ। लगातार किसान अपनी मांग मनवाने के लिए जिस शांति के साथ इस कड़ाके की सर्दी के अंदर सड़कों पे है, ये भी अपने आप एक अलग तरह का उदाहरण है दुनिया के सामने। अभी संधू साहब ने बताया कि हम अभी हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो रिसर्च के मामले में और अन्य सब्जेक्ट के मामले में भी हम उस स्तर पे नहीं है जहां हमारे को होना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जोबनेर विश्वविद्यालय में जब से बना है और सरकार ने घोषणा की है, लगातार ये प्रगति के पथ पे है। और मैं ये कह सकता हूं कि जब संधू साहब जैसा व्यक्ति वीसी हमारे को मिला है तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं